अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को, अगर आप अनमैरिड हैं अपने पेरेंट्स को, बहन-भाइयों को, सबको देखते-देखते उसके साथ-साथ ज़रूरी है कि आप अपना खुद का भी ख़्याल रखें। आप डेली वियर में कोई अच्छा-सा ड्रेस वियर करें, जो भी आपका दिल करता है। अगर तो आप मैरिड हैं फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ़ इसी तरह करती हैं कि वो सबका ख़्याल रखते-रखते खुद को इग्नोर कर देती हैं, ठीक है? अगर आप खुद को मेंटेन रखना स्टार्ट कर देंगे, खुद के लिए टाइम निकाल लेंगे, तो आपके अंदर एक मतलब एक आपके अंदर हैप्पी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी और पॉज़िटिव वाइब्स आपके अंदर आने लग जाती हैं, ठीक है? सो ज़रूरी है कि आप घर के सारे काम को मैनेज करने के साथ-साथ खुद को ग्रूम करें और उसके बाद कोई अच्छा-सा ड्रेस वियर करने के साथ कोई हल्की-फुल्की सी ज्वेलरी जो आपको पसंद है, रिंग या कोई बैंगल्स, मतलब बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी वो आप डेली वियर करें। जैसे कि ये मैंने वियर किया है हल्की सी रिंग और 1 कैरेट के कोई कंगन और इयररिंग्स, कुछ भी ईज़ी जो आप वियर कर सकें। उसके साथ-साथ आपने जो अपने काम करने हैं तो वो करें। और उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है कि जब आपने खुद को अच्छे से शावर लेके मेंटेन कर लिया, कोई अच्छी-सी ज्वेलरी वियर कर ली ईज़ी, जो आपको आप ईज़ी भी रहे, तो उसके साथ-साथ आपने हल्का-सा अपना मेकअप का भी टचअप दे लेना है। ये नहीं कि बस बिल्कुल सादे से और सादा फेस लेके और मतलब कोई आप मतलब आपको खुद भी कोई कि आप एनर्जेटिक फ़ील ना करें, ठीक है? हल्का-फुल्का सा लाइट सा आप मेकअप करें, ज़्यादा हेवी आपने नहीं करना डेली में। फेयर एंड लवली लगा लें या कोई भी आपको क्रीम पसंद है वो लगा लें आप। उसके साथ आप मस्कारा लगा लें, आईलाइनर लगा लें या मतलब बिल्कुल लाइट सा। अगर आपके लिए लिपस्टिक भी लगा लेती हैं तो उसके साथ भी आपका मतलब आप अच्छे लगने लग जाते हैं, आप फ्रेश फ़ील करते हैं, ठीक है? आप लाइट सी क्रीम लगा लें और जो अब मैं आपको अपना दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा मेकअप जो मैं मतलब कर लेती हूँ। अगर आप एक बार भी हल्का सा मेकअप कर लेते हैं तो आप चाहे वुज़ू भी कर लें, तो बट आप सारा दिन फ्रेश रहते हैं, मतलब आपका मेकअप का कुछ ना कुछ आपके फेस पे रहता है। और ये मेकअप है मेरा, मतलब जो सिंपल मैं एक अपने सेपरेट बॉक्स में मैंने डाल के रखा है, ताकि मैं बड़ा बॉक्स भी ना निकालना पड़े और मैं लेज़ी ना हो जाऊँ कि अच्छा मुझे दूसरे बॉक्स से निकालना पड़ेगा। तो जो डेली का मेकअप है तो वो मैंने साइड पे निकाला है, ताकि मुझे ईज़ी रहे। उसके बाद ये बॉडी मिस्ट है, ये भी आपने ज़रूर लेना है, ठीक है? अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर तो मतलब कंपल्सरी है, एक बार आप ले लें तो ये 4, 5 से 6 मंथ तक अगर आप अकेले यूज़ करते हैं तो ईज़िली चला जाता है। और उसके बाद नेल पॉलिश वगैरह भी कभी-कभार लगा लें, ठीक है? वैसे हमने नमाज़ पढ़नी होती है, लेकिन अब आपको पता है विंटर्स में ईशा की नमाज़ से आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं। तो फ़जर तक काफ़ी टाइम होता है, और लेकिन अगर आपने नेल पॉलिश वगैरह रखी है तो उसके साथ ज़रूरी है कि नेल पॉलिश रिमूवर भी आपके पास होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास ये बॉक्स छोटी डिब्बियाँ पड़ी हैं नेल पॉलिश रिमूवर की, रिमूव करने की, ये बिल्कुल ईज़ी है। और उसके अलावा ये मेरा दूसरा बॉक्स है भरा जो मेकअप का, बट इतना कोई डेली तो आप मेकअप घर में इतना वेयर नहीं कर सकते। सो इतना ही आप अपने पास अपने छोटे बॉक्स में रखें जो आपने डेली का यूज़ करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ अगर आप न्यूली मैरिड हैं या 2 साल, 3 साल, मतलब जितनी भी देर आपकी शादी को हो गई है, तो उसके साथ ज़रूरी है कि आप सारे घर के काम करने के साथ-साथ अपनी नमाज़ का भी ख़्याल रखें। क्योंकि अगर मतलब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नमाज़ के लिए टाइम निकालना है या वैसे कामों में लगे रहना है। क्योंकि जब हम अपनी एक बार अपनी हैबिट बना लेते हैं ना कि हमने कोई भी काम करना है, तो वो बिल्कुल हमारी ना हैबिट बन जाती है, और अगर हम वो काम नहीं ना करते तो हमें फ़ील होता है कि कोई काम रहता है जो हमने नहीं किया। सो ज़रूरी है, ठीक है, जो स्पेशली तौर पे न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नमाज की हैबिट बना लें। ठीक है? तो फिर इस तरह आपके लिए ईज़ी होगा, आपको भी पता होगा कि अब अज़ान हो गई है, तो आके आपने अपनी नमाज़ पढ़नी है, और वैसे भी अ, तो आप इस तरह से जब नमाज़ पढ़ती रहेंगी तो आप डिप्रेशन से और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इस तरह बचे रहेंगे।
और उसके बाद आप अपने कुरान पाक की भी तिलावत करते रहें, ठीक है? कुछ ना कुछ एक रुकू कर लें, चाहे 1-2 आयतों की ही कर लें, सूरह यासीन की तिलावत कर लें और मतलब नमाज़ आप चाहे आप अनमैरिड भी हैं, ठीक है? कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, तो उस तब भी आप अपनी हैबिट बनाएँ कि आप अपना नमाज़ और कुरान साथ-साथ उसको पढ़ते रहें। और जैसे कि अब अगर जुमा है तो जैसे मैं भी जुमे वाले दिन सूरह काफ़ की तिलावत करती हूँ, तो आप भी सूरह काफ़ की तिलावत करें, ये तो आपको पता होगा कि इसकी जुमे वाले दिन तिलावत करने की कितनी फ़ज़ीलत है कि हम एक जुमे से लेके अगले जुमे तक दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहते हैं और भी दुनिया में कितने फ़ितने चल रहे हैं, तो उससे हम महफ़ूज़ रहते हैं। और वैसे भी जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो आपको मतलब सुकून फ़ील करते हैं आप। सो बाकी सारे काम करने के साथ-साथ आपके फैमिली है पूरी, ठीक है? आप अपने ससुराल में हैं, उनको देखते हैं, काम-काज करते हैं, ठीक है? दूसरों को भी तो हम हैप्पी करने में लगे रहते हैं ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर हम नमाज़ कुरान कुछ करेंगे तो वो हमने अपने लिए खुद के लिए करना है, ना कि किसी दूसरे के लिए। और उसके साथ-साथ आप अपनी हैबिट बनाएँ कि जब आप अपने काम-काज से फ्री हो गए हैं या जैसे फ्राइडे है तो आप दुरूद शरीफ की एक तस्बीह कर लें या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इसकी कर लें। और जब आप ये तस्बीह करें ना तो आप ये करें कि आप 15 से 20 मिनट चाहे आप अपने रूम में ही कर लें, क्योंकि अगर तो आप न्यूली मैरिड हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप बाहर जाके कहीं वॉक करें या छत पे जाएँ और मतलब ऐसा कोई काम करें भी ना, अगर आपने कोई वॉक वगैरह करनी भी है तो आप अपने रूम में ही कर लें। मतलब इतनी जगह तो होती है, इतनी स्पेस होती है कि आप ईज़िली कुछ कदम तो चल सकते हैं, तो कर लें और साथ-साथ आपका ज़िक्र भी हो जाएगा। और अब आप जब रात को सोएँगे, लेटेंगे तो आप सैटिस्फाई होंगे कि आपने मतलब कोई ज़िक्र-ओज़कार किया है। उसके साथ-साथ डेली का कोई ना कोई फ्रूट भी ज़रूर खाएँ, क्योंकि विंटर्स में अ, हम इतना पानी नहीं पीते, तो उसके पानी की कमी हो जाती है, ठीक है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो आप ऑरेंजेस ज़रूर रखें, चाहे 1 ऑरेंज ही डेली का खा लें, बट ज़रूर खाएँ, ठीक है? एप्पल ले लें या ऑरेंज, ऑरेंज ज़रूर खाएँ। और वैसे भी वो हमारे लिए हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, ओवरऑल हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। और उसके अलावा आप अपने रूम में एक डस्टबिन भी रखें, ठीक है? और लेकिन उसमें आप कोई टिश्यू वग़ैरह इस तरह का ही कचरा डालें, कोई ऐसा ना डालें कि जैसे कि फ्रूट्स के छिलके हो गए या कोई इस तरह के जिसकी वज़ह से मच्छर वग़ैरह आपके रूम में आएँ। और अगर आपने डस्टबिन रखी भी है तो आप डेली उसका शॉपर चेंज करते रहें, ठीक है? ताकि जर्म्स ना हों ज़्यादा और मच्छर और मक्खियाँ ना हो, और अपने रूम को भी क्लीन रखें, ठीक है? जहाँ पे आपने रहना है। और उसके साथ-साथ आप अपनी मंज़िल की भी तिलावत की आदत बना लें, हैबिट बना लें, ठीक है? क्योंकि फिर आप जो आजकल बहुत चीज़ आम हुई है कि नज़र लग जाती है। आप नज़रे बद से, हसद की नज़रों से महफूज़ रहते हैं और जादू के असरात से, जिन-जिनात के, शयातीन के असरात से महफूज़ रहते हैं, ठीक है? मुश्किल से ये 5 से 7 मिनट लगते हैं और मतलब ज़रूर पढ़ें, ठीक है? स्पेशली तौर पे अगर आप न्यूली मैरिड हैं, तो बहुत ज़रूरी है तब तो। लेकिन अगर वैसे भी आप अनमैरिड भी हैं या आपकी शादी को 2-3 साल भी हो गया, तो भी बहुत ज़रूरी है। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा।